वो डॉक्टर की भाषा, ये डॉक्टर की भाषा है जिसके बारे में फैजल खान कह रहे हैं, और उन्होंने इनको गलत दवाइयां दी। अब यही देखिए, ये मनोचिकित्सा, ड्रग, मनोरोगी होने का दवा देना, वही सुशांत, वही रिया और वही आमिर खान। तो आमिर खान को पुराना अनुभव था, इसीलिए वो रिया के यार हैं, खासम खास हैं। अपने ही भाई को मेंटल घोषित करवा करके, पागल घोषित करवा करके, मनोचिकित्सक से दिखवा करके, दवाई दिलवा करके और बीमार कर दिया इस शख्स ने। हालत ये कर दी कि फैजल खान घर से भागा, फिर किसी प्रकार से एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात की। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि भई देखो, अगर खुद बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि तुम किसी सरकारी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से दिखाओ, और डॉक्टर, अगर वो सरकारी अस्पताल वाले तुमको कोई सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं तुम पागल नहीं हो, फिर तुम जाकर के कोर्ट में प्रोड्यूस करो। उस पुलिस इंस्पेक्टर की सलाह पर वो जेजे हॉस्पिटल गए, जेजे हॉस्पिटल में भर्ती रहे, टेस्ट करवाया, टेस्ट की रिपोर्ट जब तक आई तब तक वो बेचारा फरार रहा, और आने के बाद फिर पुलिस इसको पकड़ के ले गई। वो सब कुछ हुआ, लेकिन जेजे हॉस्पिटल जो मुंबई का मशहूर हॉस्पिटल है, वहां से रिपोर्ट आया कि नहीं, ये पागल नहीं है, ये मानसिक रोगी नहीं है। फिर उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया। वो उनके वकील, उनके पिताजी थोड़ी देर के लिए साथ में आए, और पिताजी ने वकील मुहैया कराया। पिताजी ने कहा कि हमारे पास रहोगे, हम तुम्हारी कस्टडी लेंगे, जितनी उनको औकात थी बेचारे को, उन्होंने मदद की। लेकिन चूंकि पिता को भी मदद करता था आमिर खान, तो कहा कि तुम अगर उसकी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद कर बंद कर देंगे, और उसको पैसा देना बंद कर दिया। अदालत में मुकदमा चला, मुकदमा फैजल खान जीत गया, और अदालत से फैजल खान को कहा गया कि आप पागल नहीं हैं। अब आप सोचिए, कितने तरह के टेस्ट हुए होंगे, कितने डॉक्टर्स अपीयर हुए होंगे, उनके सारे रिकॉर्ड्स आए होंगे, टेस्ट पर टेस्ट हुए होंगे, और तब जाकर के अदालत फाइनल में यह वर्डिक्ट दिया कि फैजल खान पागल नहीं है, मेंटली इल नहीं है। जिसको आमिर खान ने मेंटली इल घोषित करवा करके न सिर्फ दवाइयां खिलवाई, बल्कि अदालत भेज करके कहा कि तुम अपना सिग्नेटरी राइट जो है वो किसी और को दे दो, हमें दे दो, किसी और को दे दो, ये लिख करके दे दो तुम अदालत में कि तुम सिग्नेचर करने की हालत में नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तुम किसी न कहीं कहीं गलत सिग्नेचर ना कर दो। ये तक करवाया गया फैजल खान से। अब क्यों करवाया गया, नहीं करवाया गया, ये आमिर खान का विषय है। लेकिन बतौर फैजल खान, आमिर खान ने फैजल खान को पागल घोषित कर दिया। अब ये कड़ी कहां मिल रही है? उसी रिया चक्रवर्ती से। ये दवाई खिलाने का, दवाई देने का, मेंटल घोषित करवाने का पूरा धंधा चलता है इन खान ब्रदर्स का, और ये अपने परिवार में भी लागू कर देता है। दूसरे पर तो लागू करता ही है, खुद के परिवार में भी लागू कर दिया। अपने ही सगे भाई को इसने मेंटल घोषित कर दिया, और उस सगे भाई को अदालत जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ी, जहां से उनको ये घोषणा करवानी पड़ी कि नहीं, वो मेंटल नहीं है। अब उसके बदले में बहुत लंबी लंबी बातें हुई। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है फैजल खान ने, तो पूछा कि ऐसा आपके भाई साहब क्यों कर रहे थे? एक तो उन्होंने कहा कि प्रोफेशनली उनका कोई मूवी उस वक्त आया था, उससे वो थ्रेट महसूस करने लगे, उनको लगने लगा कि भाई ये जो है सो सफल हो जाएगा। आप देखिए ये कितना ईर्ष्यालु है। तो कल्पना कीजिए, ये तो सुशांत से क्या ईर्ष्या करता होगा ये गैंग, जो अपने भाई से ईर्ष्या कर रहा है। लेकिन नहीं, और कहानी सुनिए। फैजल खान को पत्रकारों ने पूछा कि सिर्फ ये तो कारण नहीं होगा, और भी कोई कारण होगा, क्यों ऐसा किया? तो आप चौंक जाएंगे, ये कितना बड़ा पापी है, क्या है ये आमिर खान, और क्या है इसकी फैमिली। फैजल खान कह रहे हैं कि 2002 में जनवरी में उनकी मुलाकात किसी लड़की से हुई। अगस्त 2002 में उनकी उस लड़की से शादी हुई, और दिसंबर 2002 में उनकी उस लड़की से जिनसे शादी हुई थी उससे डिवोर्स हो गया। उसके बाद आमिर खान ने और इनके परिवार वालों ने फैजल खान के ऊपर एक अद्भुत दबाव बनाया। क्या दबाव था साहब? दबाव था,
अपनी ही कजन, अपनी माँ की कजन जो खाला कहलाती हैं, मौसी कहलाती हैं, उस मौसी से कहा कि तुम शादी कर लो। फैजल खान ने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं कर सकता हूं, जो मेरी मदर की कजन है मैं उनसे शादी कैसे कर सकता हूं। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे धर्म में ये सब होता है, कजन से शादी होती है, और खाला ही क्यों ना हो, माँ की बहन ही क्यों ना हो, कजन माँ की बहन क्यों ना हो, अपनी बहन नहीं है, कजन माँ की बहन है, उनसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उनसे शादी करने का दबाव था। ये फैजल खान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैजल खान ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे आके कह रहे हैं कि पूरे परिवार ने फैजल खान के ऊपर दबाव बनाया कि आप मौसी से, जो कजन सिस्टर हैं इनकी बहन की, उनके साथ शादी कर लीजिए। इन्होंने मना किया तो उसके बाद इसको पागल घोषित कर दिया। फिर बहुत सारे काम हुए जिसके बाद इनको कह दिया गया कि भाई तुम पागल हो। एक महत्वपूर्ण और कहानी सुनिए। जब फैजल खान को इनके पिता ताहिर हुसैन, अब ताहिर हुसैन और नासिर हुसैन, नासिर हुसैन बड़े मशहूर फिल्म डायरेक्टर रहे, ताहिर हुसैन भी मशहूर डायरेक्टर रहे, लेकिन नासिर हुसैन बिजनेस में, मतलब फिल्म प्रोडक्शन में कामयाब हुए। उनकी मूवी थी यादों की बारात, कयामत से कयामत तक, जिसमें ये अपने भतीजे को, नासिर हुसैन के भतीजे हैं आमिर खान, ताहिर हुसैन के बेटे हैं, और ताहिर हुसैन भी फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं 70s में। तो ताहिर हुसैन भी फिल्म प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, और नासिर हुसैन भी थे। लेकिन नासिर हुसैन जो चाचा हैं वो कामयाब हुए, ताहिर हुसैन जो इनके पिता हैं वो बहुत कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर नहीं हुए। खैर, ताहिर हुसैन ने, मतलब इनके पिताजी ने, दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कोई मिसेस शहनाज है, उनसे उन्होंने शादी की, उनके साथ वो रहते थे। अब ताहिर हुसैन साहब ने अपने बेटे फैसल खान को मदद की जब उसको इन लोगों ने पागल घोषित कर दिया। अब उसकी एवज में इनके ऊपर, इनके खिलाफ इन लोगों ने, पूरे परिवार ने मोर्चा खोल दिया। ताहिर हुसैन बीमार थे। ताहिर हुसैन को इतने बीमार थे कि हॉस्पिटल में उनका यूरिन इम्बैलेंस हो गया था और यूरिनेशन ज्यादा हो रही थी। जाहिर है किडनी विडनी का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा या जो भी प्रॉब्लम होगा। वो बीमार थे, लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती थे। संतोष हेगड़े और निखत हेगड़े, निखत जो इनकी बहन है और संतोष हेगड़े जो उनकी शायद बहनोई हैं, ये लोग इनसे मिलने जाते थे, इनके पिता से, ताहिर हुसैन से, लीलावती हॉस्पिटल। उनको मना कर दिया उन्होंने। अब न निखत हेगड़े जा रहे हैं, न संतोष हेगड़े जा रहे हैं, मदर तो जा ही नहीं रहे हैं। उनको पैसे की जरूरत पड़ी, परिवार की जरूरत पड़ी। तो आमिर खान ने कहा कि देखिए, परफेक्शनिस्ट और ह्यूमनिस्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैजल खान कह रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, ये मेरी उक्ति नहीं है, ये उनके सगे भाई की उक्ति है, जो अब उनसे रिश्ता तोड़ लिए हैं।